सदगुरु महाराज के शरणों में कोटि कोटि नमन। मनसासीन सब विराजमान संतों के शरणों में नमन वंदन। सब सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों भाइयों बहनों प्रभु प्यारे आत्माओं, आज की जो घड़ी है, आज का जो दिन है, आज का जो समय है, ये हमारे जीवन में बहुत ही लाभ, बहुत ही अमूल्य समय है। शास्त्रों में लिखा है, धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी होए। ये वस्तुएं तो पापी से पापी है तो भी उसके घर में भी मिल जाएगी। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये मनुष्य जीवन सिर्फ ये दो काम करने के लिए ही मिला है, संतों का सानिध्य और भगवान का भजन। धन दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दो वस्तुओं के लिए मनुष्य जीवन मिला है। भगवान का खूब भजन स्मरण करो और खूब संतों का सानिध्य प्राप्त करो। संतों की शरण में रहो, संतों के संग में रहो, सत्संग में रहो, तो ये मिला हुआ मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। गुरुवन जीवन भार भूमि पर, गुरु जी के बिना, संतों के बिना, सत्संग के बिना जो हमारा जीवन है, वो जीवन धरती के ऊपर भार रूप है, बोझा रूप है। गुरु बिन जीवन भार भूमि पर अवगुण भराया है। अवगुण से भरा हुआ है, अज्ञान से भरा हुआ है। सतगुरु परम दया के दाता, सब अवगुण दोष मिटाया है। हमारा जीवन ये बहुत अमूल्य जीवन फटाफट या फिर बस तो हट जाओ एकदम से। नहीं, ये जीवन बहुत अमूल्य सज्जनों, बहुत कीमती जीवन है ये। थोड़ी देर बैठ जाते, हाँ थोड़ी देर बैठ जाओ। सही बात ये कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में इस जीवन को, जीव को मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि मुक्ति का एक ही साधन है, मुक्ति का एक ही द्वार है। सारे बंधनों से मुक्त होने का एक ही साधन है, एक ही द्वार है, वो मनुष्य जीवन। और कोई साधन नहीं है, दूसरी जगह किसी भी जगह वो व्यवस्था नहीं है। खाना पीना भोगना वो सब जोड़ी में मिल जाएगा, माता पिता हर जोड़ी में मिल जाएंगे, कुटुंब परिवार हर जोड़ी में मिल जाएगा, पति पत्नी का सुख हर जोड़ी में मिल जाएगा, खाने पीने का, नींद लेने का सुख हर जोड़ी में मिल जाएगा। लेकिन अभी आप जो विराजमान हो, सत्संग में जो विराजमान हो, ये सत्संग का जो अमृत है, ये अमृत हर जोड़ी में और हर जीवों को नहीं मिलता है, केवल मनुष्य को मिलता है, वो भी पवित्र भारत भूमि पर और सनातन धर्म। हम बड़े भाग्यशाली हैं। इस सत्संग से बढ़कर ना तो कोई वैकुंठ है और ना कोई स्वर्ग है। और जहाँ सत्संग है वहाँ सदा के लिए सतयुग ही है। जहाँ सत्संग है वहाँ सदा स्वर्ग ही है, वहाँ सदा वैकुंठ ही है। सत्संग है वहाँ सब कुछ है, और सत्संग नहीं है तो जीवन बर्बाद है और जीवन अवगुण दोषों से भरा हुआ रहता है। इसलिए सबसे प्रथम तो महान पवित्र आत्मा जो अपने हमेशा लिए रसमर्थ पावे, हमने जमालदास जी महाराज के शरणों में वंदन करते हुए, इन महापुरुषों ने अपने जीवन में कितना तप किया है, कितने साधना की है, कितना मान अपमान सहन किया है, कितना कुछ सहन किया, वो तो संत का ही जीवन जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। लेकिन संत का हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कैसा होता है, बहुत ही कोमल होता है। उनके साथ दूसरे लोग बुराई करते तो भी वो भलाई की भावना करते, वो किसी का बुरा नहीं करते संत।
उसी को तो संत कहते हैं। उनकी करुणा होती है भीतर की, कैसे भी होकर के जीवों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आत्म जागृति हो, धर्म की जागृति हो, ज्ञान की जागृति हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मुक्ति के मार्ग चले, ज्ञान के मार्ग चले। ये थोड़े समय का मौका है। गुरु भक्ति बिना भारी धोखा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए संतों की करुणा, संतों का प्यार, संतों का पुरुषार्थ, संतों की तपस्या वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करके तन मन धन से उनकी आज्ञा में चल करके, उनके कहने के अनुसार जीवन चल करके अपने को भी जीवन का कल्याण करना चाहिए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, समय का कोई भरोसा नहीं। आज तो जीवन है, कल रहेगा नहीं रहेगा, क्या भरोसा, क्या भरोसा देह का। बिनस जावे छिन माए, श्वास श्वास हरि भजो और जतन को सुनाए। और कोई जतन नहीं है, किसी के पास भी कोई जतन नहीं है। परमात्मा की कृपा से जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां स्वस्थ है, दिमाग सही काम कर रहा है, जब तक आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से अपना कल्याण जल्दी से जल्दी कर लेना। अगर इस जीवन में मौका सूख गया तो फिर ऐसा असर नहीं मिलेगा। ऐसे संतों को धन्यवाद के पात्र हैं, जो ऐसे जंगल में घास फूस की कुटिया में बैठ करके भी अमृत की बरसात कर रहे हैं, अपने को अमृत पिला रहे हैं। कहते हैं कि एक संत का भी मिलना बहुत ही दुर्लभ बताया है। आज इन्हों की कृपा से कितने संतों का हमारे को दर्शन हो रहा है। आप सभी संत ही हैं, सत्संग में आते हैं वो सब सज्जन ही होते हैं, संत होते ही हैं। तो देखो बताया है कि भावी से भावी मिले पुण्य पूर्व लाभ होए। पूर्व जन्म के कुछ हमारे भी अच्छे पुण्य होते हैं। जब सज्जनों का सानिध्य मिलता है, सत्संग का सानिध्य मिलता है, संतों की सेवा का, दर्शन का लाभ मिलता है, तो ऐसे कार्य में अपने को तन मन धन से खूब सेवा का लाभ लेना है, सहयोग का लाभ लेना है। ये सब अपने लिए ही है और किसी के लिए नहीं है। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे लिए ही है। इसलिए संत महात्मा तो केवल एक निमित्त बनते हैं, लेकिन वो सबों को भक्ति के मार्ग लगा करके कल्याण के मार्ग लगाते हैं। ऐसे संतों को वंदन बार बार प्रणाम करते हुए इस भजन में सुखराम जी महाराज लिखा है, गुरु महाराज का वधावना है। सैयो है मारे सतगुरु भले आया है, निरखत नैण सफल भई सज्जनी। इन आंखों से जो संतों का दर्शन होता है उनकी आंखें सफल है। इन कानों से भगवान की कथा सुनी जाती है, उनके कान सफल है। इन जिब्या से भगवान का नाम लिया जाता है तो उनकी जिब्या सफल है। और उनके हाथ सेवा में काम आता है तो उनका हाथ सफल है। और उनका धन है वो दान में काम आता है, सेवा में लगता है, धर्म के कार्य में लगता है, उसका धन भी सफल है। सज्जनों, ये बस साथ में न तो कुछ हम लाए हैं और न कुछ साथ में ले जा सकते हैं। केवल यहाँ इस जीवन में एक बहुत ही बड़ा भारी लाभ आप कमा सकते हो। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र करदान, मन पवित्र हरि भज्यों, त्रिविधि होत कल्याण। ये तीन कल्याण हमारे गए। आपके पास धन है, वो आपका धन नहीं है, भगवान के दिया हुआ है। कोई कह सकता है ये धन मेरा है, अगर कहता है तो उसकी भूल है। भगवान का दिया हुआ है धन, और आपको एक निमित्त बनाया है कि धन का तुम बहुत बढ़िया सदुपयोग कर ले और दुनिया में यश कमा ले, दुनिया में पुण्य कमा ले। धन तेरा नहीं है, लेकिन धन के द्वारा कमाया गया पुण्य वो तुम्हारा है। पुण्य तुम्हारे साथ रहेगा, धन तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। गलत बात है कि सही है? अगर उस धन को आप पकड़ करके बैठोगे, कितना भी पकड़ करके बैठोगे, नहीं खर्चोगे, नहीं खर्चोगे, नहीं खर्चोगे, फिर भी एक दिन वो धन छोड़ करके आपको तो जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी मूर्खी हम क्यों करें? जो है उनका आनंद ले, परोपकार में लगा करके उनकी खुशी मनावे, परोपकार करके पुण्य कमावे। और पुण्य जीव को कभी साथ नहीं छोड़ता है। और एक ध्यान रखना, पाप भी जीव के साथ में रहता है, पुण्य भी साथ में रहता है। तो जितना हो सके इतना पापों से दूर रहे
और पुण्य में सबसे आगे रहे। ये मनुष्य की समझदारी है। वो मनुष्य समझदार है जो पुण्य में आगे रहता है और पाप से बहुत दूर रहता है। अब तीसरा मार्ग है कल्याण का, वो है ज्ञान का मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है। तो वो भी अपने को पुण्य कमाई के साथ साथ में अपने आत्म कल्याण का भी अनुसंधान करना चाहिए। आत्म कल्याण वैसे तो ज्यादा कठिन भी नहीं है और वैसे देखा जाए बहुत कठिन है। पुण्य का फल भोगने के लिए जीव को बार बार संसार में आना पड़ता है और पाप का फल भोगने के लिए भी आना पड़ता है। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जिनको भगवान से पूर्ण प्रीति लग जाती है, संसार का मोह बंधन टूट जाता है, वो जीव संसार में वापस जन्म के चक्कर में नहीं आता है। वो सारे बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है और परम मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो मुक्ति करने के लिए ज्ञान का मार्ग है, संसार का सुख भोगने के लिए पुण्य का मार्ग है और दुख भोगने के लिए पाप का मार्ग है। पाप तो नहीं चाहो तो भी होता है और पुण्य चाहो तो होगा, समझा नहीं? पाप तो आप नहीं चाहो तो भी होता है और पुण्य तो आप चाहोगे तो होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य को पुण्य के कार्य करते हुए, निष्काम भावना से शुभ कर्म करते हुए अपने आत्म कल्याण में लगना चाहिए। धर्म के बहुत कार्य हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव, ये सब पुण्य के मार्ग है। माता पिता को देवी देवता समझ करके उनकी पूजा करना, आज्ञा का पालन करना, गुरु संतों का भगवत रूप समझ करके आदर करना, उनकी सेवा करना, सानिध्य में रहना, घर आए हुए अतिथि का खूब आदर करना, सेवा करना, ब्राह्मण देवता को ब्रह्म रूप समझ करके प्रणाम करना, आदर करना, सेवा करना और अपने यथा योग्य अपने पास जो कुछ है दूसरों की सेवा में लगाना। चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, अबोल प्राणी हो, अपने पास जो कुछ है तन से, मन से, धन से, अन्न से, पानी से उनकी सेवा करो। आपका परोपकार होगा, आपका पुण्य बढ़ेगा और वो पुण्य आपको सुख देगा। निष्काम भावना से किया हुआ कर्म जीव को बांधता नहीं है, सकाम भावना से किया हुआ कर्म जीव बंध जाता है। लेकिन मुक्त तो नहीं होता, लेकिन संसार में दुख नहीं पाता है, सुख पाता है। सुख के लिए पुण्य, दुख के लिए पाप और मोक्ष के लिए ज्ञान, ये तीन मार्ग है। तीन ही मार्ग गुरु महाराज की सत्संग में तीनों धारा बहती है, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, कर्मों का मार्ग। जिसको जैसी रुचि है वो साधना अपना करके भवसागर से पार हो जाए। संत महात्मा लिखे, परमार्थ के कारण प्रभु संत बनाया। संत संसार में क्यों आते हैं? परमार्थ के लिए। तरवर सरवर संत जन सौथा बरसे में, परमार्थ के कारण चारों धारी दे। तो दो तो ऐसे हैं, तरवर और सरवर, उनके पास हमको जाना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं आते, हमारे घर में नहीं आते। लेकिन इंद्र और संत वो घर घर में जाकर के घूम घूम करके अमृत की बरसात करते हैं। इंद्र तो बरसात करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के औषधियां, अन्न पैदा होता है, सारे प्राणियों का पालन पोषण होता है। और संत महात्मा घूम घूम फिर करके ज्ञान की अमृत बरसात करते हैं जीवों का कल्याण के लिए। गुरु महाराज इतनी बरसात करते हैं, अगर एक संत की बात माने तो पूरे संसार का कल्याण हो जाता है। संत की इतनी उनके पास मार्मिक बातें हैं। लेकिन जो जिज्ञासु होता है वो ग्रहण करता है, जो जिज्ञासु नहीं होता है उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। परमार्थ के कारण प्रभु ही संत बनाया। परमात्मा खुद संत बन करके संसार में आते हैं। ये बड़ी विशेष बात है। गुरु को कभी मनुष्य नहीं समझना चाहिए। आप सब गुरुमुखी हो, कभी भूल में भी गुरु को मनुष्य समझोगे तो पाप लगेगा। कई कई ऐसे साधन है संसार में, ऐसी विभूतियां हैं जैसे गौ माता है तो गौ माता को पशु समझना पाप है, गुरु को मनुष्य समझना पाप है। गंगा नदी को साधारण नदी समझना पाप है, तुलसी को वृक्ष झाड़ का समझना पाप है, जैसे हनुमान जी को बंदर समझना पाप है। ये सब दिव्य विभूतियां हैं, हमारे कल्याणकारी विभूतियां हैं। इनके साथ अटूट श्रद्धा रखनी, उनका पूजन करना, उनका आदर करना। तो गुरु को
मनुष्य नहीं समझना चाहिए। गुरु को भगवत रूप समझ। गीता में, गुरु गीता में भगवान ने लिखा है, शिव ने, गुरु ही शिव रूप है और शिव गुरु रूप है। इसमें अंतर नहीं है, अंतर देखना भी नहीं चाहिए। उस शिष्य का कल्याण बहुत जल्दी हो जाता है। गुरु भक्ति करता है। गुरु गीता में इतना लिखा है कि जो आत्मज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, तत्व ज्ञानी हो जाता है, उनके सारे देह त्याग छूट जाता है, तो भी गुरु की भक्ति का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। तो अंत काल में वो कभी शरीर का कष्ट नहीं भोगेगा, ऐसा लिखा है गुरु गीता में। तो गुरु भक्ति अटूट भाव से करनी चाहिए, अचल भाव से करनी चाहिए। आगे लिखा, पूर्व भाग परम गुरु प्रगट्या, आया मन भाया, अदम उदाहरण तारण कारण वो जग में आया। ये गुरु संतों की बड़ी महिमा है। संतों की महिमा तो भगवान खुद गाते हैं, और अब एक जन्म तो क्या, हजारों जन्मों तभी गुरु संतों की महिमा का अपन वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने जितनी बुद्धि दी है, गुण दिया है, उनके अनुसार उनका जस गाओ, गुण गाओ। आगे लिखा कि गुरु महाराज का जो शरीर है, पारस वदन, उनका मुख जो पारस के समान है, पारस वदन वचन चिंतामणि, उनके जो मुख से जो शब्द निकलते हैं, गुरु के मुख से निकले हुए हर शब्द वो मंत्र ही होते हैं। कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। गुरु के मुख से निकले हुए शब्द से वो महामंत्र ही है, समझो आप। पारस वदन वचन चिंतामणि के समान है। चिंतामणि वो वस्तु होती है जो आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। गुरु का एक एक शब्द आपकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण करेगा, श्रद्धा से सेवन करोगे तो। पारस वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, परसत चरण सुवर्ण भई काया। उनका स्पर्श होते ही, उनका सानिध्य प्राप्त होते ही अपना जीवन पहले जैसा नहीं रहता। जो गुरु धारणा करने से पहले, गुरुमुखी बनने से पहले हमारा जीवन को संग में ज्यादा रहता था, अवगुणों से भरा हुआ रहता था, दोषों से भरा हुआ रहता था, गलत खान पान करते थे, गलत वाणी बोलते थे, गलत विचार करते थे। लेकिन गुरु धारणा करने के बाद में सारा अवगुण छूट जाता है। गुरुमुखी बनने से पहले जीवन कौवे के समान होता है, और गुरुमुखी बनने के बाद उनका जीवन हंस के समान हो जाता है। हो ही जाता है, और हो जाता है तो समझो कि आप गुरुमुखी है। और गुरु करने के बाद में भी अगर हमारा अवगुण नहीं छूटा, हमारे विकार नहीं छूटे, गलत खान पान नहीं छूटा, गलत विचार नहीं छूटा, तो समझो गुरु किया ही नहीं, आपने गुरु धारणा हुई नहीं, आप मनमुखी रहे, गुरुमुखी नहीं बने। पारस वदन वचन चिंतामणि ज्ञान गुण लाया, परसत चरण सुवर्ण भई काया। बस ये कहता है कि जो पारस होता है ना, वो लोगों को सोना बना देता है। टच होता है, जब बीच में पर्दा रह जाता है तो सोना नहीं बनता। ठीक है। और पारस तो एक जड़ वस्तु है, ठीक है। और दूसरी उपमा क्या दे, इसलिए पारस का नाम लेते हैं। गुरु तो चेतन पारस है। पारस लोहे को सोना जरूर बनाता है, लेकिन पारस तो नहीं बना सकता नहीं। लेकिन गुरुजन तो शिष्य को गुरु बना देते हैं। जीव जगाया सजाया भजन में, कुकर्म छुड़ाया, कौओं से हंसा कर सोहम मोती चुगाया। कौओं जैसा हमारा जीवन था, गुरुदेव ने हंस बना दिया और अमूल्य मोती चुगा दिए, ज्ञान के मोती। ये गुरुजनों की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। और मनुष्य जीवन की महिमा कम नहीं है, लेकिन उसको ग्रहण करे तो। सज्जनों, कल्याण के लिए चार कृपा बताई शास्त्र में। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, वेद कृपा और खुद की कृपा। ईश्वर कृपा हो गई, मनुष्य जीवन मिल गया, सनातन धर्म में अपना जन्म हो गया। गुरु की कृपा हो गई, गुरु मिल गई, सनातन धर्म शास्त्रों का ज्ञान अपना मिल गया। अब हम खुद धारण नहीं करेंगे तो कल्याण कैसे होगा? उसको ग्रहण करो, धारण करो। तो ये खुद की कृपा तीन कृपाओं को सफल बना देती है। और नहीं तो तीनों कृपा होने के बाद में भी जब हमारी खुद की कृपा नहीं होती है, वो तीनों ही कृपा फेल हो जाती है। अब बताए, हज का जीव गुरु पठाया वे हद में। देखो, आपने ज्ञान की बात है। शरीर આપણે હેંગવારી નાશવાન है, 5 તત્વારો શરીર સવારો નાશવાન है।
और आत्म तत्व चेतन सवारा अविनाशी है। वहाँ पे सब अमर लोक रही वासी हों, सत्य चित आनंद स्वरूप ही हों। लेकिन सिंह जाए संगत भेड़ ली किनी अपना रूप बिडारा, आठवें पोर भेड़ के संग डोले भेड़ उन्हीं का सहारा। अरे संतो ये यूं भूलिया जग सारा, जब तक चंदा चले बादल में तब लग घोर अंधारा। अपने अज्ञान री एक आवरण आयो रो, अविद्या रो आवरण आयो रो, वहाँ पे अपने खुद स्वरूप ने भूलोड़ा बैठा हो। जबकि वहाँ पे शरीर नहीं हो फिर भी शरीर बन बैठा हो। शरीर सीमा है, आत्मा सीमा वाला तत्व नहीं है। शरीर परिवर्तन है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। शरीर नाशवान है, आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। बिल्कुल विपरीत भाव गुण है, लेकिन वो अपने स्वरूप को भूलने के कारण, शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण शरीर के गुण धर्म को अपने ऊपर मान लेता है। खुद बेहद होते हुए भी खुद को हद वाला मान लेता है, खुद चेतन होते हुए खुद को जड़ मान लेता है, नाम रूप रहित होते हुए भी नाम रूप वाला मान लेता है, परम स्वरूप परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी अपने को जगत का स्वरूप मान लेता है। ये माना हुआ है नहीं, झूठा माना हुआ है। इनका त्याग कर ये ज्ञान का मार्ग है। हद का जीव गुरु पठाया बेहद में। हद मतलब ये शरीर, हद के अंदर जीव फंसा हुआ था, मोह माया में फंसा हुआ था। गुरु महाराज ने वो बंधन तोड़ा दिया, देह त्याग तोड़ करके तू अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, तो वो स्वरूप है। तो जीव को बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो उनका देह त्याग छूट गया, सारा बंधन टूट जाता। ज्ञान होते सारा बंधन, सारे कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, तो ज्ञान से मुक्त हो जाता है। हद का जीव गुरु पठाया वेद में, जहाँ कर्म ना काया, जीवन मुक्त प्राप्त ज्योति। मुक्ति कोई मरने के बाद में नहीं होती है, या कोई मरने के बाद में मुक्ति की बातें करते हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, वो तो झूठी भी हो सकती है। लेकिन मुक्ति जीते जी प्राप्त करनी है, जीते जी मोक्ष का अनुभव हो, सारे बंधनों से अपने को मुक्त समझे। मैं खुद सच्चिदानंद चेतन साक्षी तत्व हूँ, मेरा ना तो कोई जन्म हुआ ना कोई मरण हुआ। जन्म मरण शरीर का धर्म हमारा नहीं है, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, हमारा नहीं है। हर शौक मन का धर्म है, हमारा नहीं है। तो तुम कौन हो? तो हम तीनों के सबों के साक्षी चेतन तत्व है। उस भाव में अगर आप रहोगे तो मृत्यु जब आएगी तो किसको मारेगी? आपको मारेगी क्या? नहीं, शरीर भी नहीं। शरीर तुमने पहले ही तेरे को सौंप दिया, ले तेरा है, मेरा चाहिए नहीं। प्रकृति का है, काल के आदि ने, काल को मृत्यु होए की बात है। ये तो समय की धारा में बह रहा है। लेकिन आत्म तत्व जो अपना स्वरूप है वो काला अतीत है, भावा अतीत है, विचारा अतीत है, शब्द अतीत है, शुद्ध स्वरूप है। लेकिन एक आपने और थोड़ा अभ्यास करता ही बोला, नहीं तो जरूर कर जो। बीजा कर्म कांड वे तो ठीक, नहीं वे तो ठीक, पूजा पाठ वे तो ठीक, नहीं वे तो ठीक। 24 घंटों के अंदर 24 मिनट बिल्कुल आप एकांत में बैठ करके शरीर और संसार को संपूर्ण रूप से भूल लाने का प्रयत्न करें। भूल करके अपने स्वरूप में 24 मिनट टिक जाओगा आप, तो 24 वर्षों की जितनी तपस्या जो लाभ मिलता है वो आपको 24 मिनट मिल जाएगा। पर अभ्यास करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा। मन का जब पता चलेगा मन कितना दौड़ता है, कितना भटकता है, कितना आलस है, कितनी जड़ता है, कितना प्रमाद है, कितनी विक्षेपता है, कितना कोई क्या है, वो सब आप ऐसे अभ्यास कर पता चलेगा। सिर्फ 24 मिनट आपको ज्ञान का अनुभव हो जाएगा, आत्मा का अनुभव हो जाएगा, पता चल जाएगा ओहो वस्तु इतनी नजदीक थी और इतनी सरल थी, मैं कहाँ भटक रहा था। दूर भटकने की जरूरत नहीं है। जिन खोजा तेरे पाया गहरे पानी पेट, मैं भौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। थोड़ा डूबना, परमात्मा का अनुभव डूबने से होता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं हद का जी पठाया वेद में, जहाँ कर्म ने कहा वहाँ कोई ना तो कर्म लागू होता है, ना कोई काल लागू होता है, ना कोई अविद्या लागू होती है, कोई प्रकार का वहाँ प्रपंच नहीं पहुँचता है। आप उस स्वरूप, आपका वो स्वरूप है, अज्ञान की बात है। उस ज्ञान की अवस्था में जीने का अभ्यास कर दो, उस ज्ञान में टिकने की कोशिश करो। जानकारी तो सबों ने है पर उनमें टिकी तो नहीं है, ठहरी तो नहीं है, बस अब आ जाए। जिया राम गुरु मिलित मिलाया, गोविंद गुप्त आया है। कैसे गुप्त आया है?
जैसे दूध के अंदर घी होता है, ऐसे ही परमात्मा अणु अणु में व्यापक है। परमात्मा कोई दूर नहीं है, अणु अणु में व्यापक है, सब जगह व्यापक है। तो इधर भी है, सबों में है तो अपने में भी है, सब काल में है तो आज भी है। परमात्मा कभी परमात्मा का अभाव नहीं होता, सबके अंदर है, लेकिन उनकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, उनकी तरफ हमारा भाव नहीं है, इसलिए वो दूर लगता है बहुत है क्या वही हो तुम, पास कहना भी दोष है, तुम वही हो। तत्वमसी का अर्थ यही होता है, और क्या होता है? गुरु कहते हैं तत्वमसी, माँ वाक्य है वेदों का। जब शिष्य उनका अभ्यास करता है, जब उनका अनुभव होता है, जब शिष्य कहता है हम परमात्मा हैं। गुरु तो कहते हैं वो तो उपदेश वाक्य है, और उनका अनुसंधान करके उनका जो सारकरण करता है शिष्य, उत्तम अधिकारी की बात है, हरे के बस की बात नहीं है। उत्तम अधिकारी जो अनुभव करता है, जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि, ये है अनुभव वाक्य। उनका अनुभव हो गया पक्का, आत्मनिष्ठा हो गया, ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा। ये ज्ञान का मार्ग है, भक्ति का मार्ग नहीं है, भक्ति का मार्ग अलग है। तो इसलिए जियाराम गुरु मिलत मिलाया गोविंद गुप्त आया, था गुप्त, लेकिन उसको ऐसा ताया जैसे घी ताते हैं ना, दूध के अंदर से घी निकालते हैं, ऐसे साधना के द्वारा गुरुदेव ने अलग दिखा दिया। ये है जन सुखराम, ऐसे गुरु सारी महिमा, ऐसे सब गुरु महाराज आज यहाँ विराजमान है। इसमें सब लगभग वेदांत के ज्ञाता है, ब्रह्मज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, अनुभवी है, सब महापुरुषों का सा अनुभव है। इन संतों की वाणी का आज अमृत लेना है, अमृत पीना है और अपने जीवन को उतारना है। मैंने आपका समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, क्षमा करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब आगे का कार्यक्रम करिए। हेलो 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 हेलो।